ये इंचार्ज है यहाँ की, ये सारा इनको हेल्प आउट करती हैं और मैनेज करती हैं सारा जो खवातीन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सुनती हैं। नाश्ते का देखना, नाश्ता सबको सेम मिला है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई। कभी कभी हो जाता है आंटियों में आपस में, हाँ उनको इतना मिल गया मुझे। अच्छा, सबसे मजेदार लड़ाई है वो मुझे सुनाए। सबसे पहले वो सफाई चेक करती है, हाँ सब कुछ ठीक है। अगर थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम्स हो जाए मुझे डांटती है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। फिर आंटियों को देखती है कपड़े वगैरह अच्छे पहने रेडी है। ईद पे उनके घर वाले लेके गए थे, लेकिन फिर भी वो जिद करके वापस आ गई, उनका दिल नहीं लगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वक्त मलिहा ओल्ड होम में बैठी हूँ और यहाँ पे तमाम बीबियां हैं, कोई माँ है, कोई बहन है, कोई बेटी है, तमाम सितम रसीदा हैं जिसको मलिहा जी पूरा मैनेज करती हैं और बड़े तरीके से इनको टैकल करती हैं। तो इनकी हेल्प के लिए ये मोहतरमा है, क्या है नाम? समरा बतूल। समरा जी, समरा है और ये इंचार्ज है यहाँ की, ये सारा इनको हेल्प आउट करती हैं और मैनेज करती हैं सारा जो खवातीन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सुनती हैं। और वो अब बताएंगी आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? तो मुकम्मल लुक आफ्टर करती हैं, सुबह मुकम्मल लुक आफ्टर करती हैं, सुबह से लाके रात तक मतलब 24 आवर्स भी कभी कभी होता है। तो फिर आप रेस्ट किस वक्त करती हैं जब 24 आवर्स आप ये काम करती हैं? फिर जाहिर नहीं करती, किसी सोती हैं? आंटी की पेशेंट मतलब किसी कोई पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाना रात के वक्त, फिर 24 आवर्स कभी कभार होता होगा ना। अच्छा, तो कितने अर्से से कर रही हैं आप? 1 साल से। 1 साल से? जी जी। ओके, तो कोई ऐसा वाकया या ऐसा हादसा जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ी हो और उनको भी मेहनत करो? कोई ऐसे केसेस होते हैं ना जी जी, बीमारी के या डिप्रेशन के, एंजाइटी के, तो वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जी जी। तो मलिहा जी कैसे टैकल करती हैं वो? वो तो आंटी की मतलब बहुत केयर करती हैं। कोई किसी भी आंटी को कोई भी थोड़ी सी टेंशन मतलब तकलीफ हो तो बहुत ज्यादा टेंशन ले लेती है। तो जब इनको टेंशन होती है तब कौन करता है? मैं करती हूँ, वो मुझे कहती है। अच्छा तो आगे अच्छा, मैं चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सबसे कॉम्प्लिकेटेड केस कौन सा आया जो आपके और उनके बस में नहीं आया? नहीं, ऐसा केस अभी तक तो नहीं कोई हुआ। कोई नहीं ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो खाना वाना आप उसकी लुक आफ्टर करती हैं? जी, किसको क्या मिला है, किसी ने खाना खाया नहीं खाया, ये सब कुछ। और इसके अलावा और भी जरूरियात जिंदगी सुबह से लेके नाश्ते का देखना, नाश्ता सबको सेम मिला है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई। कभी कभी हो जाता है आंटियों में आपस में, उनको इतना मिल गया मुझे। अच्छा, सबसे मजेदार लड़ाई है वो मुझे सुनाए। हाँ जी, आंटियों की होती है आपस में होती है जी। तो फिर रो पड़ती हैं दोनों? नहीं, मैं इनको हैंडल करती हूँ। अच्छा जी। तो बहरहाल लड़ना नहीं चाहिए। एक्चुअली ये भी डिस्टर्ब होती हैं। हाँ जी। अपनों से जख्म खुर्दा होती हैं, जख्म खा के आई होती है, दूरी होती है, बहुत सारे मसाइल होते हैं, तो फिर जल्दी रोना आ जाता है और जल्दी परेशान हो जाती हैं। बीमारी के हवाले से कोई इमरजेंसी पड़ती है तो क्या होता है? जो कोई इमरजेंसी होती है फिर फौरन हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं। गाड़ी भी इधर मौजूद होती है? जी जी, गाड़ी मतलब ड्राइव करवा लेती है। वेरी गुड। अच्छा। तो क्या हुआ था किसी पेशेंट को यहाँ? हाँ जी, एक आंटी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, आंटी बेहोश हो गई थी। अच्छा। उनको फौरन हॉस्पिटल लेके गए, उनका ट्रीटमेंट करवाया। फिर क्या निकला उधर, क्या हुआ? एक तो मेंटली उनको प्रॉब्लम है। अच्छा। दूसरा उनकी मेडिसिन, उनका हार्ट का प्रॉब्लम है, इस वजह से सब कुछ हुआ। अच्छा, हार्ट का प्रॉब्लम है और इसमें इतने घर से आए होते हैं, इतने मतलब उनके साथ जुल्म हुए होते हैं, तो मेंटली हो जाते हैं इनको प्रॉब्लम। जाहिर है नाज़रीन, इतने जुल्म हुए होते हैं, इतनी इनके साथ ज्यादतियां हुई होती हैं, बेइतनाया, नेग्लिजेंस, अपनों का बुरा सलूक, वो बच्चे जो खुद पाले होते हैं उनके लिए तकलीफें उठाई होती हैं, उनकी जिम्मेदारी उठाई होती है, वो ऐसे जिम्मेदारी से फारिग हो जाते हैं कि पहचानते तक नहीं। अल्लाह ताला हमारी आने वाली जनरेशन को ये मोहब्बतों के सबक दे, मोहब्बतें दे, प्यार दे और अपने बुजुर्गों की टेक केयर करने की, उनके लुक आफ्टर करने की तौफीक अता फरमाए। ये हम सब दुआ मांगते हैं कि अगली जनरेशन पता नहीं क्या करेगी, क्या होगा, बच्चे माओ को छोड़ देते हैं। ये बताएं मलिहा जी, कैसा भी कभी डांटती वाटती भी है जब बहुत तंग आ जाती है, क्योंकि वो भी
अकेली औरतें हैं, उनकी अपनी हेल्थ का भी है, जी जी सारा कुछ ये जरूरी होता है ना, उनको भी थोड़ा ब्रेक चाहिए। जी जी। जब मैडम जी आते हैं सबसे पहले वो सफाई चेक करती है, हाँ सब कुछ ठीक है। अगर थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम हो जाए मुझे डांटती है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। फिर आंटियों को देखती है कपड़े वगैरह अच्छे पहने रेडी है, उधर खाया पिया अच्छा है। और जब मैडम आती है तो उनको एक्सरसाइज भी करवाती है, इनको एंटरटेनमेंट। इन औरतों को जो यहाँ पे रहती हैं जी, खवातीन, कोई देखने आया अपना या लेने आया कभी? नहीं, लेने नहीं आते, कभी हाँ। कभार किसी की मतलब किसी आंटी की आ जाती है कोई मिलने। अच्छा। मतलब कौन आता है? बेटी आती है, बेटा आता है? नहीं, बेटा एक आंटी का बेटा आया था, अभी फिलहाल तो कोई नहीं आया इनको। तो मलिया जी ने क्या जवाब दिया? वो इधर मतलब नहीं होती तो उन्हें नहीं कहती है, ये जो औरतें यहाँ रहती हैं ये खुद जाना नहीं चाहती? जी जी। अच्छा। एक आंटी हमारी गई थी ईद पे, हाँ उनके घर वाले लेके गए थे, लेकिन फिर भी वो जिद करके वापस आ गई, उनका दिल नहीं लगा। हाँ, ये मलिया जी का कमाल है ना, ऐसा एनवायरनमेंट रखा है कि इनका दिल यहाँ लग जाए। टूटे हुए दिलों को जोड़ने का काम करती हैं ये। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाह मलिया जी। आपका ओल्ड होम जो है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये नेकी है, ये नेकियों में अल्लाह ताला इजाफा करे। अब अपनी मेज़बानी शो को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर ज़रूर खिदमत में हाजिर होंगे। और जो ऊपर नंबर लिखे हुए हैं जैज़ कैश वगैरह के, इस पे आप डोनेशन भेजिए। और ये बिल्कुल जेन्युइन केस है, मलिया जी खुद इतने खाते पीते घर के हैं, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन इन्हें तो ज़रूरत है, बिजली के बिल भी देने हैं, पानी के बिल भी देने हैं, खुराक भी है, खाना, चाय, मेडिसिन, एवरीथिंग। इनकी तनख्वाहें जो स्टाफ रखा हुआ है, तो वो अकेले के लिए, और दिन ब दिन इनके ओल्ड होम में इजाफा होता जा रहा है। तो आप भी अपनी डोनेशन में इसी तरह इजाफा करें ताकि नेकियां आपके भी हिस्से में आए। अपनी मेज़बानी शो को इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।